Assalamu alaikum students. Today we are going to learn how to improve listening skill. This lecture is very good for the students as well as the learners who want to improve their listening skill. But before we start with the lecture, I want to request you to please play this lecture in fast track fast मोड बिकॉज़ मैं थोड़ा सा स्पीड में नहीं बोल सकती हूँ जैसा कि मैं अपने लेक्चर्स में बोला करती हूँ सो इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़ सो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल. The contents of the lecture contain definition and understanding the importance of listening. Number 2 is explore various types of listening and for the ease आपकी आसानी के लिए जो various types of listening है it will be included in the second lecture. So इस lecture में we are going to learn the definition and the significance of listening skill as well as we will learn strategies to enhance effective listening. What is a listening skill? If someone asks us the definition, what is a listening skill, we may say that listening is the ability to understand what someone is saying as well as their thoughts and feelings. यानी जब कोई बात कर रहा होता है तो जो बात वो कर रहा होता है, जो उसकी थॉट्स होते हैं, जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करना इज़ कॉल्ड लिसनिंग स्किल. सो दिस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड what someone's saying as well as the thoughts and feelings. यानी इनका उसका context, उसके thoughts and feelings to understand करना is the ability that is called listening skill. It may be defined as the ability to pay attention to effectively interpret what other people are saying. जी आप किसी किसी की भी जो बात कही जा रही है उसको अगर आप इफ़ेक्टिवली इंटरप्रेट कर सकते हैं, दिस एबिलिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिसनिंग स्किल. Next is listening skill is the active process of receiving, understanding, interpreting, and responding to spoken or non-verbal messages. दिस इज़ अ कंसाइज डेफिनेशन ऑफ द लिसनिंग स्किल. इससे पहले वाली जो दो हमने की उसमें कन्वे तो हो जाता है इसका जो भी डेफिनेशन है, बट ये प्रॉपर जो हमारे स्टेजेस हैं, हमारे लेवल्स ऑफ लिसनिंग स्किल हैं, उसको भी इसमें क्लियर किया गया है इस डेफिनेशन में. सो दिस इज़ अ कंसाइज डेफिनेशन, बट आप इन तीनों को लर्न कर सकते हैं जिसमें से एक तो आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन भी है. सो लिसनिंग स्किल जो है इट इन्वॉल्व्स रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन और नॉन वर्बल मैसेजेस. क्योंकि आपके सामने जब टीचर खड़ा है, कोई स्पीकर खड़ा है, कोई प्रेजेंटर खड़ा है और वो बोल रहा है, तो आप रिसीव करेंगे जो डाटा वो आपको दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, आप अंडरस्टैंड करेंगे जो वो बोल रहा है, उसको इंटरप्रेट करेंगे according to your own views, your knowledge or the context, and respond करेंगे आप उसको. और वो जो रिस्पॉन्स है वो उसके जो उसने बोला है उसकी तरफ भी होगा, और जो उसके जेस्चर्स हैं, नॉन वर्बल जेस्चर्स जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उनको भी आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं. दैट मीन्स कि यू आर लिसनिंग टू दोज नॉन वर्बल मैसेजेस एज वेल जब आप किसी भी बात को सुन रहे होते हैं. सो लिसनिंग स्किल इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, to pay attention, to effectively interpret, to receive, understand, interpret and respond to spoken or non-verbal messages. तो आप ये हमारे सामने एक इमेज है जी. इस इमेज में हमें बताया जा रहा है कि वाई लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. तो लिसनिंग इज़ एन इनपुट स्किल जो कि हमें हेल्प करती है इन मेकिंग और इन इम्प्रूविंग आवर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स बेटर. तो हम जितना ज़्यादा लिसनिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा जो हमारा स्पीकिंग स्किल है, हमारा राइटिंग स्किल है, वो इम्प्रूव होगा.
नेक्स्ट इज़ लिसनिंग स्किल, जिसमें हम कंपेयर करेंगे व्हाट इज़ हेयरिंग एंड व्हाट इज़ लिसनिंग, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि व्हाट इज़ हेयरिंग एंड व्हाट इज़ लिसनिंग। हेयरिंग करना भी तो लिसनिंग है, या लिसनिंग करना भी तो हेयरिंग है। तो हेयरिंग इज़ अ सेंस। आपके जो 5 सेंसेस हैं, वन ऑफ दोज सेंसेस उसमें से एक हेयरिंग सेंस है, एंड इट्स अ पैसिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। आपको इसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ी है। साउंड्स आर कमिंग टू योर ईयर्स और आप उनको सुन रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट, विदाउट एनी टास्क और कॉग्निटिव एक्टिविटी इन इट। तो जो लिसनिंग स्किल है, लिसनिंग इज़ अ लर्नड स्किल दैट रिक्वायर्स अटेंशन एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, यानी कि जितने भी आपके माइंड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर कॉल्ड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। इसलिए जब भी आपने स्किल्स की बात करनी है और जहाँ पर कॉग्निटिव का वर्ड आता है, तो आपने ये समझ लेना है इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड। ठीक है, आप जो भी आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर एक्टिविटी हो रही है, यानी सोचने की, रिफ्लेक्ट करने की, रिवाइज करने की, रिकॉल करने की, ये ऑल दीज थिंग्स कम अंडर कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, लिसनिंग इज़ अ लर्नड स्किल दैट रिक्वायर्स अटेंशन इन कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। जो आपको अटेंशन हेयरिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको कॉग्निटिव प्रोसेसिंग हेयरिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, ये लिसनिंग के लिए ज़रूरी है। So it makes a difference. Next is significance of listening skill. Why should we learn listening skill, or why should we improve our listening skill? It helps to enhance communication. आप किसी दूसरे से कम्युनिकेट, जो वो बात कर रहा है वो भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन कम्युनिकेट एज वेल। जब आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होती चली जाती है तो अल्टीमेटली इट बिल्ड्स अप योर ओन कम्युनिकेशन स्किल। नंबर 2, बिल्ड्स रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट। लिसनिंग स्किल बिल्ड्स रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट। ये जो एक स्पीकर और एक लिसनर के दरमियान का जो रिलेशनशिप है, ये उसको बिल्डअप करता है, उसमें ट्रस्ट डेवलप होता है और आपके अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं अगर आप एक दूसरे को सुनते हैं और सुनाते हैं। लिसनिंग इंक्रीजेस अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। डेफिनेटली ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं लिसनिंग स्किल का, कि इट इंक्रीजेज़ योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। आपके नॉलेज में इजाफा होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है अगर आप किसी चीज़ को सुनेंगे ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लेक्चर जो आपको दिया जा रहा है, अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस और इट विल नॉट एड अप टू योर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको लिसन करें, हियर नहीं करेंगे। नंबर 4, लिसनिंग हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। किस तरह से, जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं, अच्छे तरीके से सुनते हैं, तो वो फिर आपके जो कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आपकी एकेडमिक्स से रिलेटेड हों, आपके न्यूमेरिकल्स, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज़ हैं, किसी भी तरह के आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उन सब का सलूशन एक आपको मिल जाता है। एंड यू कैन डिसाइड मच बेटर अगर आप किसी बात को सुनते हैं और उस सुनने के बाद आप उसको समझ रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। ये सारे उसके स्टेजेस में आ जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट इज़ 5 स्टेजेस और स्टेप्स ऑफ लिसनिंग। जी, ये 5 स्टेजेस हैं या स्टेप्स हैं लिसनिंग के। जब आप किसी भी चीज़ को आपके सामने जब बोला जा रहा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप मुझे लिसन कर रहे हैं, तो आप 5 स्टेजेस से गुजरते हुए यू विल रीच द डेस्टिनेशन, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ द नॉलेज। तो उसमें सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी? रिसीविंग। when you receive the data, when you receive the context, when you receive the text जो मैं बोल रही हूँ, यानी इसमें क्या होगा? you are physically hearing the message, आप उसको physically सुन रहे हैं, it is coming to your ears, so you are receiving the message. Number 2, second step क्या होता है listening skill में? Understanding. First you receive, then you try to understand the meaning of the message. उसका underlying meaning होता है मैसेज का, या superficial होता है, it depends upon the discipline, the program, the
सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा होता है. फर्स्ट यू रिसीव, then you understand that received context or received message. Number 3, remembering. उसके बाद आ जाएगा जी, रिमेंबर करते हैं आप उसको, यानी जो आपने सुन लिया है आप उसको अपने माइंड में स्टोर करने चले जाते हैं, स्टोर करना शुरू कर देते हैं, यानी उसको रखना शुरू कर देते हैं, पाइल अप करने लग जाते हैं. नंबर 4, इवेलुएटिंग. नेक्स्ट कम्स इवेलुएटिंग. जब आपने रिसीव कर लिया एक मैसेज, फिर आपने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, फिर आपने उसको स्टोर कर लिया इन योर माइंड. अब आप उसको इवेलुएट कर रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, आप उसको क्रिटिकली असेस कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो आप तक पहुंची है इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, या जो भी आपने सुना है आप उसको क्रिटिकली इवेलुएट कर रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, ताकि आप उसमें से जो आपके जो ज़रूरत की चीज़ है आप उसको अच्छे से समझ सकें. नेक्स्ट लास्ट स्टेज इज़ द रिस्पॉन्डिंग. अब आ जाता है जी रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग फीडबैक और टेकिंग एक्शन. यहाँ पे आपने अब फीडबैक प्रोवाइड करना है, यानी इससे पहले जो कुछ भी था वो सब इनपुट था, अब इसके बाद फीडबैक है और टेकिंग एक्शन है. यानी अकॉर्डिंगली आपको, अगर टीचर ने एक लेक्चर दिया और अब उससे आपने कहा कि आपसे उसने डिमांड किया कि यू हैव टू मेक एन असाइनमेंट, तो इट इज़ द रिस्पॉन्स. और या फिर आपसे उसने कहा कि यू मे आस्क एनी क्वेश्चन, तो अब ये दिस इज़ द टाइम ऑफ फीडबैक कि आप अब उसको बताएंगे कि कितना आपको क्लियर हुआ है, या कुछ चीज़ें आपको जो क्लियर नहीं हुई हैं वो आप उनके बारे में पूछेंगे. सो दीज आर द 5 स्टेजेस. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड 5 स्टेप्स ऑफ लिसनिंग. ठीक है, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग. तो आपने इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना है. अगर आपको पेपर में आ जाता है कि स्टेजेस कौन से हैं, स्टेप्स कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, यू आर गोइंग टू राइट दीज 5 स्टेप्स. ये हमारे पास इनके टाइटल्स भी हैं, एक इमेज के थ्रू हमें मिले हैं जी. स्टेजेस ऑफ लिसनिंग: रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवेलुएटिंग, फीडबैक. ठीक हो गया जी, यही हमने कर लिए थे. अब ये 5 स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस, ये जो अगर आप ड्रॉ करते हैं अपने पेपर में जैसा कि आप किया करते हैं, तो उसमें भी ये सारे 5 स्टेजेस आपको बता दिए गए हैं. नंबर 1, योर हेयरिंग. नंबर 2, you're trying to understand the message. Number 3, you're trying to remember that message. Number 4, you are going to evaluate that message. Number 5, you're responding to that message. उसके बाद आ जाते हैं जी 6 स्टेजेस ऑफ लिसनिंग. एंड यू नो, आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है. तो जब 6 स्टेजेस आपसे पूछे जाते हैं, व्हाट आर द 6 स्टेजेस, इससे पहले हमने 5 स्टेजेस पढ़े. एंड यू नो, आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है. तो 6 स्टेजेस की तरफ आते हैं, तो आप वही वाले 5 लिख कर उसके बाद इनमें से एक जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं, जो आप समराइज़ का भी कर सकते हैं, शेयर का भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनको ऐसे पढ़ लेते हैं. नंबर 1, पे अटेंशन. ये आपका वही हेयरिंग आ जाता है, विद होल्ड जजमेंट. आप इसमें आपका कॉग्निटिव प्रोसेस आपका आ जाता है, जिसमें आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग वाली ये वाला स्टेज आ गई है. रिफ्लेक्ट में आपकी रिमेंबरिंग वाली आ गई है. इसमें रिमेंबरिंग के साथ साथ आपके जो जजमेंट आप बना रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं वो भी इसमें आ जाता है. तो उसके बाद है जी क्लैरिफाई. नेक्स्ट इज समराइज. एंड नंबर 6 इज़ शेयर. तो आप जो 5 स्टेजेस हमने पीछे पढ़े हैं, आप उसमें से यहाँ पर यानी उन 5 के साथ आप इसमें से एक शेयर का जो ऑप्शन है, लास्ट वाला स्टेज है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ट्रिपल ए लिसनिंग स्किल्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको रेड में लिखा है. ट्रिपल ए लिसनिंग स्किल्स, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन. ट्रिपल ए लिसनिंग स्किल्स क्या होते हैं? इसको हम 3 बेसिक स्किल्स ऑफ लिसनिंग भी कह सकते हैं. यानी लिसनिंग में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी स्किल्स हैं जो कि काम कर रही होती हैं. दे आर
प्लेइंग देयर रोल। वो कौन सा है जी? कॉन्शियस एक्टिविटी बेस्ड ऑन 3 बेसिक स्किल्स। जो लिसनिंग होती है बेसिकली इट्स ए कॉन्शियस एक्टिविटी, हम पीछे पढ़ चुके हैं, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन 3 बेसिक स्किल्स। वो 3 बेसिक स्किल्स आर कॉल्ड ट्रिपल ए लिसनिंग स्किल्स। ट्रिपल ए इसलिए है, आपने पहले SQ3R, SQ4R इस तरह की चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं उसमें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तीनों बेसिक स्किल्स जो हैं दे स्टार्ट विद लेटर ए, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल ए लिसनिंग स्किल्स। Number 1 is attitude, number 2 is attention, number 3 adjustment. And these 3 skills are known collectively as triple A listening. ठीक है जी, ये अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो ये होता है, तो इनका काम क्या होता है इन स्किल्स का? टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप लिसनिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यू हैव टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि आपने इसको सुनना है, इसको समझना है, इसको लिखना है, इसको याद करना है और इसको यूटिलाइज़ करना है। सो सबसे पहले आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप करना है विच डेवलप्स इंटरेस्ट, जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब तक आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, यू कैन नॉट डेवलप योर इंटरेस्ट इन द लेक्चर। एंड दिस इंटरेस्ट विल हेल्प यू इन ओपन माइंडेडनेस, यानी अब आप ओपन माइंड हो गया, आपका पोर्स खुल गए हैं जिसके अंदर अब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया है। सो दीज आर ट्रिपल ए लिसनिंग स्किल्स। नेक्स्ट इज 3 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। आप जब लिसनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें 3 लेवल्स आते हैं। आप उन लेवल्स को क्रॉस करते हुए लिसनिंग के डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। अभी हमने पीछे स्टेजेस भी किए हैं, पीछे हमने उन स्टेजेस को स्टेप्स भी बोला है, जहाँ पर हमने 5 स्टेजेस किए हैं, 6 स्टेजेस किए हैं, और उसके बाद हमने 3 स्किल्स किए हैं जो बेसिक हमारे ट्रिपल ए स्किल्स थे। अब हमारे लेवल्स आ जाते हैं। तो लेवल्स जो होते हैं ये भी आप समझ लीजिए कि हमारे स्टेप्स की ही एक फॉर्म है, जिसको हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को लिसन कर रहे होते हैं तो हम कौन कौन सा लेवल जो है, यानी हम उस तक पहुंच चुके हैं। वो बाकी वाले तो स्टेजेस हैं कि जो कि हमने क्रॉस करने हैं टू रीच द डेस्टिनेशन। लेकिन ये वो लिसनिंग लेवल्स हैं कि जहाँ पर हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट को समझ अच्छी आ गई है और वही टीचर का लेक्चर सुनकर दूसरे स्टूडेंट को सही समझ में नहीं आया है। तो उसका मतलब ये होता है कि सम स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग ऑन लेवल 1, सम आर ऑन 2, सम ऑन 3। तो ये जो लेवल 1 है ये क्या है जी? दिस इज़ इंटरनल लिसनिंग, यानी फोकस्ड ऑन सेल्फ। आप ख़ुद को देख रहे हैं, आपका अपने ऊपर फोकस्ड है, मतलब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं इस चीज़ में कि आपको क्या चीज़ सुनना है और क्या चीज़ नहीं सुनना है। तो ये जो आपका अपना फोकस है, कितना ज़्यादा आप डेलिब्रेटली उसको कॉन्शियसली और कॉग्निटिवली आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आपका इंटरनल लिसनिंग है। यानी जो इंटरनल आप बैरियर्स को ठप ठप करके तो आप आगे होकर काम करना चाहते हैं, दैट इज़ योर इंटरनल लिसनिंग। नंबर 2 इज़ फोकस्ड लिसनिंग। इसमें आपका फोकस है अदर पे, अदर यानी जो स्पीकर बोल रहा है उसका जो बॉडी जेस्चर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा आपके जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आप बैठे हुए इन्वायरमेंट, उसमें आपके वो इन्वॉल्व होंगे। आप कितना स्पीकर को सुन रहे हैं एक्टिवली, ये आपका फोकस्ड लिसनिंग में आ जाएगा। नंबर 3 इज़ ग्लोबल लिसनिंग, फोकस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, बोला क्या जा रहा है, ये है थर्ड स्टेज, लेवल 3। तो अब आप इनसे खुद ही समझ जाएंगे कि ये वो लेवल्स हैं अंडरस्टैंडिंग के, कॉम्प्रीहेंशन के, जो आपने लिसनिंग करते हुए आप इन लेवल्स को क्रॉस करते चले जाएंगे तो आपकी क्लैरिफिकेशन होती चली जाएगी। सो अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह की चीज़ें फिर से आ जाती हैं। आपसे अगर सिंपल पूछा जाता है कि लेवल्स बता दीजिए, तो आपको पता है कि आपको दोनों बताने हैं।
लेकिन जब हम लिसनिंग स्किल की तरफ जाते हैं तो हमें कोविज़ की थ्योरी भी मिलती है। जो कोवी की थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि लिसनिंग स्किल्स में 5 लेवल्स होते हैं। अभी हमने 3 लेवल्स किए थे, जिसमें हमने जो इंटरनल था, फ़ोकस था, ग्लोबल लिसनिंग की बात की थी। अब यहाँ पर हम 5 लेवल्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स की बात करेंगे जो हमें कोवी की थ्योरी से मिले हैं। और ये आपको पता है कि इस तरह की शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर आ जाया करते हैं जी। तो कॉवी ने कहा है देयर आर 5 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ इग्नोरिंग, यानी आप टोटल इग्नोर कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं क्लास में और टीचर को देखते चले जा रहे हैं। सो यू आर इग्नोरिंग व्हाट इज़ बीइंग सेड। नंबर 2, प्रिटेंडिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे वो बहुत उनको समझ आ रहा है, बहुत अच्छा सा वो सुन रहे हैं, बट दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि वो सुन रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली लिसनिंग टू इट। नंबर 3 इज़ सिलेक्टिव और बाइस्ड लिसनिंग। ये इसकी एक टाइप भी है और इसका ये लेवल भी है कि यहाँ पर इस लेवल पे आप क्या करते हैं कि टीचर ने सुना दिया तो जो आपको बड़ी मज़े की बात लगी या आपके इंटरेस्ट से है रिलेटेड, या जो आप सुनना चाह रहे हैं टीचर से, आपने सिर्फ वही चीज़ सुनी है। टीचर मैं बोल रही हूँ फॉर एवरी पर्सन, जो आपका स्पीकर है, जो आपका प्रेजेंटर है, उन सब के लिए भी। सो जब आपके सामने बोल रहा है बंदा, तो आप उसके बोलने से सिर्फ चंद एक चीज़ें जो हैं, जो आपकी पसंद की होंगी, जो आपकी मर्ज़ी की होंगी, तो जब कोई बाद में आके आपसे पूछेगा वो बताओ, आप अच्छा वो तो मैंने सुना ही नहीं, वो भी मिस ने बताया था, मैंने तो सिर्फ ये बात सुनी थी। वो चूँकि आपकी पसंद की थी, इसलिए इसको सेलेक्टिव या बायस्ड लिसनिंग भी कहते हैं। नंबर 4 है जी अटेंटिव लिसनिंग। आप बहुत अटेंटिव होकर सुन रहे हैं, एंड दिस इज़ मतलब द ट्रू स्पिरिट ऑफ लिसनिंग, कि आप अच्छे से सुन रहे हैं किसी को। एम्पैथेटिक लिसनिंग, ये भी एक हमारा स्टाइल भी है, ये हमारी स्किल भी है, और ये इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। एम्पैथेटिक लिसनिंग के ये भी एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए की जाने वाली लिसनिंग स्किल है। तो ये लेवल्स हैं, यानी आप इग्नोरिंग से शुरू हुए हैं और अटेंटिव लिसनिंग में आप उसके लेयर्स तक पहुँचे हैं, एम्पैथेटिक में आप उसके डीपर मीनिंग्स तक चले गए हैं। सो दीज आर द लेवल्स के जहाँ से आपने कुछ ना सुनने से लेकर उसके डीपर मीनिंग्स तक पहुँचा है। दिस इज़ कॉवी के थ्योरी के अकॉर्डिंग 5 लेवल्स ऑफ लिसनिंग हैं। ये हमारे सामने एक टेबल बना हुआ है जिसमें ये 5 के 5 लेवल्स हैं हमारे। इग्नोरिंग यानी कि नॉट लिसनिंग एट ऑल, प्रिटेंड लिसनिंग यूजिंग द राइट बॉडी लैंग्वेज बट नॉट लिसनिंग, यानी आप प्रिटेंड कर रहे हैं। नंबर 3 सेलेक्टिव लिसनिंग, ओनली लिसनिंग टू द बिट्स दैट इंटरेस्ट यू। नंबर 4 अटेंटिव लिसनिंग, यानी पेइंग अटेंशन एंड लिसनिंग टू एवरीथिंग। एम्पैथेटिकली लिसनिंग, listening to understand, to respond appropriately. So ये है जी आपके levels of listening। उसके बाद आ जाता है जब आप लिसनिंग कर रहे होते हैं तो वाई डू यू फेस सम बैरियर्स, वाई डू यू फेस सम प्रॉब्लम्स इन लिसनिंग। तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। नंबर 1 इज़ एक्सटर्नल, नंबर 2 इज़ इंटरनल। एक्सटर्नल बैरियर जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट जिसमें आप बैठकर क्लास ले रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि टीचर्स चाहते हैं कि आप एक रूम में क्लास लें, वो रूम नॉइज़ी नहीं होना चाहिए, डोर्स बंद कर दिए जाएं ताकि बाहर से कोई इंटरप्शन नहीं हो, या अगर कहीं स्पोर्ट्स डे के दिन में कोई ड्रम्स बीट हो रहे हैं तो वो भी जो है उसकी आवाज़ ना आए, नहीं बड़ी खामोशी हो, रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट है। ये एक्सटर्नल बैरियर्स में आ जाते हैं। इसके अलावा और भी हम बात करेंगे। नंबर 2 इंटरनल। इंटरनल जो है वो विद इन द लिसनर, जो कि लिसनर जो है उसके अंदर जो कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, दीज आर इंटरनल बैरियर्स। सबसे पहले हम एक्सटर्नल बैरियर्स की बात करेंगे। उसमें हमने इन्वायरमेंटल नॉइज़ की बात तो पहले ही कर ली है कि जो शोर शराबा हो रहा होता है उसमें अच्छे से आप सुन नहीं सकते क्योंकि आपकी अटेंशन बार बार डाइवर्ट हो रही है। उसके अलावा जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस किस तरह की हो सकती हैं? वो आपके अपने फ़ोन्स हो सकते हैं, नहीं कि आपको सारा भी अच्छा कोई मैसेज तो नहीं आ रहा। इसलिए जब कभी आप किसी सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी मीटिंग में जाते हैं तो आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे कर लीजिए या ऑफ़ कर लीजिए।
डिस्ट्रैक्शन आपकी पीपल टॉकिंग की वजह से, मीनिंग कि दो स्टूडेंट्स पीछे बात कर रहे हैं और टीचर की बात आप तक पहुंच नहीं रही है, या आप पेपर कर रहे हैं और टीचर्स आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक अलहदा से एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी है। अदरवाइज़ पीपल टॉकिंग, यानी स्टूडेंट्स पीछे बात कर रहे हैं, बाहर गुफ्तगू हो रही है और आपको टीचर की बात समझ में नहीं आ रही है। इर्रेलेवेंट विजुअल्स, यानी आप इधर उधर की चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं। चार्ट पेपर में अच्छा ये क्या लगा हुआ है, हमारे क्लासरूम में कितने विंडोज़ हैं, कितने डोर्स हैं। तो दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कल्चरल डिफरेंसेस, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वो क्या है जी? डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और कम्युनिकेशन स्टाइल्स। समटाइम्स वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आप उसको सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। समटाइम्स उसके लिए एक्सप्रेशंस जो यूज़ किए जाते हैं, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दोज एक्सप्रेशंस। आपका जो स्पीकिंग स्टाइल होता है, प्रोनाउंसिएशन होती है, आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट जब आप किसी भी चीज़ को सुन रहे होते हैं। सो ये हैं जी एक्सटर्नल बैरियर जो कि आपको फेस करना पड़ सकते हैं व्हेन यू ट्राई टू लिसन। नेक्स्ट इज़ लिसनिंग बैरियर, जो कि हमारे इंटरनल बैरियर्स हैं। वो इंटरनल बैरियर्स कौन से हैं जी? नंबर वन, प्रेजुडिसेस एंड बायसेस। सबसे पहले तो आप प्रेजुडिस्ड होकर क्लास में कि मुझे तो ये सब्जेक्ट ही नहीं अच्छा लगता, या मुझे इस टीचर की तो समझ ही नहीं आती है। तो जब आप ये सुनकर जाते हैं, ये सोच कर जाते हैं, तो यू कैन नॉट पे अटेंशन टू द स्पीकर। तो ये होता है जजमेंट करना स्पीकर के, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इससे हट जाना चाहिए। उसके बाद है जी अजम्पशंस। अजम्पशंस में क्या होता है? थिंकिंग यू ऑलरेडी नो, आपको तो पहले ही पढ़ा हुआ है, मुझे तो पहले ही इसका थोड़ा बहुत पता है। तो उसकी वजह से क्या होगा? आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इफ़ यू रिमेंबर द लेसन वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से फेल हो जाता है बिकॉज दे आर वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट कि हमें तो ये आता है। तो वो आने की वजह से वो टीचर की या स्पीकर की बात ही नहीं सुन रहे होते हैं, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो खुद से ज्यूम कर लेते हैं अच्छा इन्होंने ये बताना है। लेकिन हर मर्तबा बताने के लिए नया डायमेंशन होता है जो कि आपको समझना है, सुनना है। नंबर थ्री इज़ इमोशनल इंटरफेरेंस। Emotional interference is very much important as far as internal barrier is concerned, कि आपका मूड कैसा है। नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, एनजाइटी और बोर्डम, आप घर से ही डांट खा कर आए हैं, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, या कोई परेशानी है जिसकी वजह से आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, या किसी बात पे आपको अभी गुस्सा आया, किसी लड़की से, आप किसी स्टूडेंट से लड़ाई करके आए हैं, या आपको किसी दूसरी टीचर ने असाइनमेंट ना बनाने पे डांटे। सो मैनी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी इमोशंस को डिस्टर्ब कर देती हैं, तो उसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे होते लिसनिंग पे। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, डिसंगेजमेंट और लो मोटिवेशन टू लिसन, आप सुनना ही नहीं चाहते, मैंने कौन सा पास होना है, या मैंने कौन सा ये पेपर देना है, तो या ये तो पेपर में आना ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये भी आपके इंटरनली आपको कर सकती हैं रेजिस्ट। तो जब हम इसको अगर पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे, हमें दोनों तरह से आ सकता है कि जी हमें बैरियर्स बताएं कौन से हैं लिसनिंग के, और वैसे आपको आ जाता है तो आप चाहे तो वो सारे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये वाले 4 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप सभी लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो नंबर 1 इज़ है जी लो कंसंट्रेशन, आपका बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं है। लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, कि आप वो सब्जेक्ट या वो डिसिप्लिन या वो टॉपिक नहीं सुनना चाहते, आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है। नेक्स्ट इज़ पुअर जजमेंट, कि आपने पहले से ही जज कर लिया है कि अब इसमें पढ़ाया क्या जाएगा। नंबर 4, फोकसिंग ऑन स्टाइल रादर देन सब्सटेंस, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देख रहे होते हैं टीचर बोल कैसे रही हैं, उन्होंने पेन कहाँ रखा है, उन्होंने हाथ कैसे रखा है, वो खड़ी कैसे हैं, वो कहाँ खड़ी हैं, फलां का तो पट्टा उड़ा है, मिस के बाल अच्छे लग रहे हैं, मतलब इस किस्म की, यानी आप इधर उसके स्टाइल पर आप वो बोल कैसे रही हैं, जब वो बोलती हैं तो वो किस तरह से वो वर्ड उनके माउथ से निकल रहा है।
तो ये सारी चीज़ें नहीं, आप उनके स्टाइल पे फोकस कर रहे होते हैं और जो वो बोल रहे होते हैं आप उसको नहीं सुन रहे होते। सो दीज आर द बैरियर्स। नेक्स्ट है जी हमारा इम्पॉर्टेंट एक जब हमने ये सारे बैरियर्स पढ़ लिए हैं तो नाउ दिस इज़ द टाइम टू लर्न द स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम दीज लिसनिंग बैरियर्स, कि हमने इनको किस तरीके से हमने इनको ओवरकम करना है। कि बैरियर्स तो समझ में आ गए, प्रॉब्लम्स तो समझ में आ गए, बट हाउ टू काउंटर देम, हाउ टू ओवरकम दीज लिसनिंग बैरियर्स, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें अपनी लिसनिंग को। नंबर वन इज़ क्रिएट अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। हमने इफ़ यू रिमेंबर एक्सटर्नल हमने जो बैरियर्स पढ़े थे उसमें हमने इन्वायरमेंट की बात की थी। तो सबसे पहले हमने एक जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एलिमिनेट डिस्ट्रक्शंस। जितनी भी हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी तवज्जो को, हमारे अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उन सबको एलिमिनेट कर देना है, यानी वहाँ पर कोई शोर नहीं होना चाहिए। यूज़ एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स लाइक आई कांटेक्ट एंड नोडिंग। ये जब हम आगे लिसनिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम आई कांटेक्ट और नोडिंग की बात भी करेंगे। तो हमें एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स को यूज़ करना है। नंबर टू, एंगेज इमोशनली, प्रैक्टिस एम्पैथी, बी अवेयर ऑफ इमोशनल ट्रिगर्स। ये आपको अपने अंदर ख़ुद से जो है वो क्रिएट करना है ताकि आप इमोशनली इंगेज हो सकें जो को आपको पढ़ाया जा रहा है उससे। जो स्पीकर आपको, टीचर आपके लिए प्रिपेयर करके आया है, आपको जो पेरेंट्स ने घर से भेजा है पढ़ने के लिए, तो ये सारे के सारे जो हैं ये ट्रिगर्स हैं। इसके अलावा बोलते हुए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि आपको इमोशनली ट्रिगर कर देते हैं और आपका इंटरेस्ट एकदम से डेवलप हो जाता है। नंबर थ्री, सस्पेंड जजमेंट। आपने जजमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। हम पीछे सारे ये बैरियर्स पढ़ कर आए हैं। अवॉइड मेकिंग जजमेंट्स। आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि टीचर आपको यही पढ़ाने जा रहा है। नेक्स्ट है जी क्लैरिफाई एंड कंफर्म। आपको समझ नहीं आ रही, टीचर आपको बार बार पूछता है, आपको समझ नहीं आई, आप पूछ लें। आप उस दिन नहीं पूछते, नहीं, एवरीथिंग इज़ क्लियर, क्योंकि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हुए हुए हैं। लेकिन जब घर जाके जब आप पढ़ते हैं, जब असाइनमेंट बनाने लगते हैं, तो तब आपको वो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उस वक्त आपको लगता है कि मुझे पूछ लेना चाहिए था। तो दैट इज़ वाई आपको शाय नहीं करना है, आपको अपने आप को रोकना नहीं है। यू हैव टू क्लैरिफाई एंड कन्फर्म इफ़ there are any queries, ask clarifying questions and paraphrase important points to avoid misunderstandings. Paraphrase इसलिए बात यहाँ पर की गई है कि समटाइम्स आपको टीचर जो बता रहा है आप उसको अपने वर्ड्स में अपने नोटबुक पर लिख लें, ताकि आपको बाद में वो आप किसी चीज़ से उसे कंफ्यूज ना करें, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये क्लैरिफिकेशन पहले ही हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, फोकस ऑन द मैसेज, टेक नोट्स टू स्टे एंगेज एंड ऑर्गेनाइज्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है टेकिंग नोट्स जो है जब हम रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो व्हेन यू आर लिसनिंग तो आपको नोट्स ज़रूर लेने हैं। इसलिए आपको पता है बहुत सारे टीचर्स इस बारे में कंसर्न होते हैं कि जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हों तो यू हैव टू टेक पेन्स और आपको अपने नोटबुक्स में नोट्स लेने हैं। तो इससे आप फोकस भी आपका मेंटेन रहता है और आप नोट्स भी लेते हैं और आप ज़्यादा एंगेज और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर टुडे, जिसमें हमने लिसनिंग स्किल की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके हमने कुछ स्टेप्स एंड स्टेजेस पढ़े हैं, और उसके हमने लेवल्स को डिस्कस किया है। इसके साथ साथ हमने जो बैरियर्स या जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वाइल लिसनिंग, वो बैरियर्स हमने डिस्कस करने के बाद उन बैरियर्स को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।